अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हमने डिफाइन किया था कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to the rate of reverse reaction or backward reaction is called इक्विलिब्रियम। ठीक है। और इसी इक्विलिब्रियम के लिए ऐसे कौन से शराइत से या ऐसे कौन से कंडीशन है जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन होता है यानी बरकरार रहता है। ठीक है। इफ़ यू वांट टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम तो आपके लिए फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या होगा, दैट द रिएक्शन मस्ट बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आप चाहते हो कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए तो आपके पास रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है ये एस्टेब्लिश होता है कौन से रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में। और रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और बैकवर्ड रिएक्शन होता है। ठीक है। यानी रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से अगेन क्या बनता है, रिएक्टेंट। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए तो आपके लिए कौन सा रिएक्शन होना लाजमी है, रिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, और कंडीशन नंबर 2 ये है कि आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होगा, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से कंटेनर में होगा, क्लोज्ड कंटेनर। द कंटेनर शुड बी क्लोज्ड कंटेनर। ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि इक्विलिब्रियम ऑलवेज एस्टेब्लिश इन क्लोज्ड कंटेनर। फर्ज करें मेरे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शंस है, हाइड्रोजन रिएक्शन करता है आयोडीन के साथ और फॉरवर्ड रिएक्शन में हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है। और बैकवर्ड रिएक्शन में हमें क्या देता है, हाइड्रोजन और आयोडीन। ये कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, और ये वेपर्स यानी ये भी गैसियस फॉर्म में है। इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये भी वेपर या गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है। अब इसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है, इसीलिए एस्टेब्लिश हो सकता है क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन ये पॉइंट नंबर 2 लाजमी होगा कि जो कंटेनर, जो वेसल में रिएक्शंस होता है वो वेसल, वो कंटेनर मस्ट बी क्लोज्ड कंटेनर। इसके ऊपर कोई ढक्कन होगा। ठीक है। इसका रीज़न ये है कि अगर ये कंटेनर ओपन होता है तो वो सब्सटेंस जो गैसियस फॉर्म में होता है या वोलेटाइल सब्सटेंस है तो वो इस कंटेनर से एवापोरेट होंगे, इस कंटेनर से एस्केप होंगे, जिसकी वजह से कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो जब कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में चेंज होता है तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हो कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए तो रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल रिएक्शन और कंटेनर क्या होगा, क्लोज्ड कंटेनर होगा। ठीक है। अब अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो आपको कौन से रूल्स जो है, कौन से कंडीशन वो आपको फॉलो करना होगा ताकि इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो जाए। तो थर्ड नंबर है कि हमारे पास आप चेंज नहीं लाएंगे, यानी आप कांस्टेंट रखेंगे। क्या कांस्टेंट रखेंगे, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन अमाउंट, कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट आपको मेंटेन रखना है। क्या मेंटेन रखना है, कांस्टेंट मेंटेन रखना है। ठीक है। थर्ड नंबर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ये है कि आप कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है
वो इक्वल होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के, यानी कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन ये है कि आपको कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज नहीं लाना है, ये आपको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास एग्जांपल है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एंड गिव अस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अमोनिया एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ये हमें क्या देता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, और इसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है, अगर आप इस कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज लाना चाहते हो, यानी आप ये कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज कर दे। चेंज किस तरह होता है, चेंज इसी तरह होता है कि आप अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट या कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट या आप डिक्रीज कर दे या क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। इसी तरह अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में आप चेंज लाए या इंक्रीज कर दे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। तो जब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है, लेट सपोज कंडीशन 1 ये है कि आप अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इक्विलिब्रियम जो है ये क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। रिएक्शन प्रोसीड करेगा किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में इसीलिए फास्ट होगा क्योंकि आपने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए, और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वो तो वोल्ट है, वो ज़्यादा का मतलब ये है कि आपने जब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज किया तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगा, और इक्विलिब्रियम जो है ये क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये है, पॉइंट नंबर 2, अगर आप अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है ये क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, तो फिर क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। और ये इक्विलिब्रियम इसीलिए डिस्टर्ब होगा क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करता है, तो जब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होता है, इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड साइड में ज्यादा जाएगा। क्यों ज्यादा जाएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। रिएक्शन मूव करेगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम जो है ये क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो थर्ड नंबर पॉइंट, थर्ड कंडीशन ये है कि आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है, इसमें चेंज नहीं लाना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में या कंसंट्रेशन में। ना आपने इंक्रीज करना है और ना आपने क्या करना है, डिक्रीज करना है, बल्कि क्या रखना है, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब ये है कि आप या इंक्रीज कर दे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या डिक्रीज कर दे, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर कंडीशन ये है कि आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ये क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 ये है कि आपने प्रेशर जो है वो भी क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, प्रेशर क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम, ये पॉइंट आपने नोट करना है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, इसमें भी आपने कोई चेंज नहीं लाना है। प्रेशर क्या है, प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, और कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास ये एक कंटेनर है और इसमें क्या है,
गैसियस रिएक्टेंट है या सब्सटेंस है, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पर एक रिएक्टेंट सब्सटेंस ये है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर लेट सपोज 180 है और यहाँ पर प्रेशर में क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब कंसंट्रेशन में चेंज आता है वो कांस्टेंट बरकरार नहीं होता, तो इसमें जब चेंज आता है तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। इसी तरह अगर आप प्रेशर चेंज करना चाहते हैं तो प्रेशर के साथ क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। जब वॉल्यूम चेंज होता है तो कंसंट्रेशन में चेंज होगा। तो आपने क्या करना है, कंसंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये आपने क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या है, पॉइंट नंबर 6 ये है कि आपने टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। फर्ज करें मेरे पास एक रिएक्शन है A+B, it give us C+D in forward direction एंड रिवर्स डायरेक्शन में ये हमें क्या देता है, A+B, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या है, लेट सपोज ये रिएक्शन जो है ये प्रोसीड होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है कौन से टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। अब अगर ये टेम्परेचर आप क्या कर दे, इसी टेम्परेचर में आप चेंज कर दे, ये टेम्परेचर आप क्या कर दे, चेंज कर दे। चेंज का मतलब ये है कि या आप इंक्रीज कर दे ये टेम्परेचर या क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। तो ये इक्विलिब्रियम जो है ये क्या होगा, ये डिस्टर्ब होगा। और ये डिस्टर्ब इसीलिए होगा क्योंकि हर रिएक्शन के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या है, द फर्स्ट कंडीशन ये है कि रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल रिएक्शन। सेकंड कंडीशन, कंटेनर क्या होगा, क्लोज्ड कंटेनर होगा। थर्ड रिएक्शन आपने कांस्टेंट रखना है, नंबर 1 कंसंट्रेशन, नंबर 2 प्रेशर, नंबर 4 वॉल्यूम, नंबर 5 टेम्परेचर। ये आपने क्या करना है, ये आपने कांस्टेंट रखना है, ठीक है। फर्ज करें आप चेंज लाए, आप चेंज कर दे, क्या चेंज कर दे, कंडीशन, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। आप क्या कर दे, इक्विलिब्रियम के जो कंडीशन है वो आप क्या कर दे, चेंज कर दे। और कंडीशन क्या है कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और इसी तरह क्या कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम के कंडीशन है। अगर ये कंडीशन आप चेंज कर दे तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो है ये डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम ये क्या होगा, ये डिस्टर्ब होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम किस तरह डिस्टर्ब होगा, जब आप चेंज कर दे, क्या चेंज कर दे, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। और कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन है, ये आपने कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है और क्या रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। ये कंडीशन है, ठीक है। अगर ये कंडीशन आप चेंज कर दे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये डिस्टर्ब होगा, ठीक है। और जो चेंज आपने इस कंडीशन में लाए हैं, इसका मतलब ये है कि या आपने इंक्रीज किया ये कंडीशन या क्या किया, डिक्रीज किया। मतलब ये है कि आपने क्या लाया है, इसमें चेंज लाए हैं। तो ये चेंज क्या होगा, ये चेंज मिनिमाइज होगा। चेंज क्या होगा, मिनिमाइज होगा। और इक्विलिब्रियम जो है, ये पॉइंट आपने नोट करना है कि इक्विलिब्रियम क्या होगा, रीएस्टेब्लिश होगा। क्या होगा, रीएस्टेब्लिश होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश किस तरह होता है, फिर से सुनिए। अगर आप चेंज कर दे, क्या चेंज कर दे, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। और कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर आप ये चेंज कर दे तो ये चेंज क्या होगा, मिनिमाइज होगा और इक्विलिब्रियम क्या होगा, दोबारा एस्टेब्लिश होगा।
इस रूल्स को, इस प्रिंसिपल को हम क्या नाम देते हैं? ली चार्टलियर या ली शार्टलियर प्रिंसिपल, ली चार्टलियर या ली शार्टलियर प्रिंसिपल। ठीक है, रिचार्टियल प्रिंसिपल क्या है? अगर आप कंडीशन चेंज कर दे इक्विलिब्रियम का, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। और ये चेंज क्या होगा? मिनिमाइज होगा। और इक्विलिब्रियम जो है ये क्या होगा? री एस्टेब्लिश होगा। दिस प्रिंसिपल, दिस रूल्स इज कॉल्ड ली चार्टलियर प्रिंसिपल। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज करने की वजह से डिस्टर्ब होता है, लेकिन वो चेंज मिनिमाइज होता है, डिक्रीज होता है, और इक्विलिब्रियम क्या होगा? री एस्टेब्लिश होगा। फर्ज करें मेरे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन plus iodine and give us in forward direction hydrogen iodide and reverse direction it give us hydrogen and iodine। ठीक है, परस करें यहां पर कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ये क्या है? ये कांस्टेंट है। इट मींस इन दिस रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश। परस करें मैं कंडीशन चेंज करता हूं, कंसंट्रेशन में चेंज लाता हूं, प्रेशर में, वॉल्यूम में या टेम्परेचर में, एनीवन ऑफ देम। ठीक है, लेट सपोज मैं कंसंट्रेशन चेंज करता हूं। ठीक है, तो जब मैं कंसंट्रेशन चेंज करता हूं तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। लेट सपोज मैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करता हूं। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। ठीक है, लेट सपोज मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करता हूं। ठीक है, यहां पर मैं और एडिशन करता हूं हाइड्रोजन और आयोडीन का। तो जब मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करता हूं तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसकी अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते जाएगी, यानी चेंज जो है ये क्या होगा? मिनिमाइज होगा। और जब ये अमाउंट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें दोनों की अमाउंट जो है, दोनों की स्पीड जो है वो क्या होगी? इक्वल होगी, और इक्विलिब्रियम क्या होगा? री एस्टेब्लिश होगा। तो ये क्या है? ये ली चार्टलियर या ली शार्टलियर प्रिंसिपल है। ली शार्टलियर प्रिंसिपल ये है, अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है एक रिएक्शन में और आप कंडीशन चेंज कर दे, टेम्परेचर चेंज कर दे, वॉल्यूम चेंज कर दे, प्रेशर चेंज कर दे या कंसंट्रेशन चेंज कर दे, तो जो चेंज आपने लाया है उस रिएक्शन में वो चेंज क्या होगा? मिनिमाइज होगा और इक्विलिब्रियम री एस्टेब्लिश होगा। तो दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड ली चार्टलियर या ली शार्टलियर प्रिंसिपल।